लक्ष्मण एक बार किष्किंधा जा कर के सुग्रीव पर बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के कहे, महाराज सुग्रीव, जिस बाण से बाली मरा है वह बाण आज भी श्री राम के तरकस में है, और जिस रास्ते से बाली स्वर्ग गया वह रास्ता आज भी नहीं बंद है। क्या तुम यही चाहते हो? बात यूँ हुई कि जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो सुग्रीव का कष्ट सुन करके भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य प्रदान किए। वह राजा बन करके भोग विलास में लिप्त हो गया, रानियों सब के साथ, और शराब मदिरा में लीन होकर के प्रभु श्री राम से किया गया वादा वह भूल गया। जात का बानर का स्वभाव रहते हुए वो उससे ऐसा हो गया संजोगवश, वह भूल गया कि 4 महीना का समय प्रभु श्री राम ने दिए थे। वर्षा ऋतु शुरू हो गई थी कि वर्षा के बाद सीता की खोज करनी है, वह भूल करके बैठ गया। इस पर जब समय बीत गया उसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से बुला कर कहे कि लक्ष्मण, सुग्रीव लगता है कि भोग विलास में लिप्त होकर के हम अपना वादा भूल गया है, जाओ उसको बुला लाओ और उसको अपना वादा याद दिलाना और थोड़ा सा डांट फटकार करके उसको ले आओ। तो लक्ष्मण जी के लिए तो इतना बहुत था, वह सुन करके एकदम क्रोधित होकर के गए, एकदम पहाड़ तहाड़ सबको चूर चूर करते हुए, पेड़ पौधा सबको तोड़ते हुए तूफानी वेग से किष्किंधा पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद सभी लोग एकदम डर से भय थर-थर काँपने लगे। बाली कुमार अंगद ने भी उनको बहुत समझाया कि किसी के समझाने से नहीं समझ रहे थे, तब तारा आकर के समझाई। तारा का समझने तो थोड़ा सा क्रोध उनका शांत हुआ। जब सुग्रीव से भेंट किए, सीधे सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव को कहे कि महाराज सुग्रीव, बाली जिस रास्ता से स्वर्ग गया था वह रास्ता आज भी बंद नहीं हुआ है, और भगवान श्री राम के तरकस में जिस बाण से बाली को वध किए थे वह बाण आज भी है। इसलिए तुम अपना वादा भूल करके इतना बड़ा पाप किए हो कि इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। तो अभी चलो और भगवान श्री राम से मिलो। सुग्रीव तुरंत आए, राम के पांव पर गिर करके माफ़ी मांगे। भगवान श्री राम तो दयालु थे, उनको माफ़ कर दिए। और उसके बाद पुनः सीता की खोज शुरू हुई और उसके बाद सीता का पता लग के सब लोग लंका गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लक्ष्मण का क्रोध का अंतिम कहानी एक और सुनाऊंगा, उसके बाद रामायण सबकी विस्तृत कहानी सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल से बने रहें 17 कहानी सुनने के लिए।